ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आधुनिक जीवन में आध्यात्म के महत्व पर विभिन्न चर्चाएं करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपसे बात कर रहा हूँ षड्विकारों के बारे में, और मैंने आपको 6 वीडियो दिए हैं जिसमें मैंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य पर विस्तार से बताया है कि ये किन प्रकार की परेशानियां आपके लिए लेकर आते हैं और इनसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आज इसी विषय में थोड़ा आगे बात करते हैं, और ये बात है हमारे चरित्र की। तो पहले ये समझिए कि जो भी भाग्य हम इस जीवन में लेकर आते हैं वो भाग्य आपकी कुंडली में स्पष्ट दिखता है, लेकिन उस कुंडली में यह भी दिखता है कि आप किस प्रकार की व्यवहार, किस प्रकार का चरित्र लेकर पैदा हुए हैं, और ये भी हमारा ज्योतिष बताता है कि उस चरित्र को आगे बढ़ाने के लिए, उस चरित्र का और निर्माण करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। चरित्र निर्माण हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि जो भी हमारे भाग्य में अच्छा लिखा है वो अच्छा हम जी पाएं और उस अच्छे भाग्य को हम अपने जीवन में प्रयोग करते हुए आगे बढ़ पाएं। लेकिन यह भी समझिए कि कुछ लोग बहुत अच्छा भाग्य लेकर के इस दुनिया में आते हैं, लेकिन अपने व्यवहार, अपने चरित्र की वजह से वो उस भाग्य का कोई फायदा नहीं उठा पाते। ऐसे ही कुछ लोग बहुत सारी परेशानियां अपने भाग्य में लिखवा करके आते हैं, लेकिन अपने अच्छे व्यवहार, अपने अच्छे चरित्र, अपनी भक्ति, अपने कर्म योग की वजह से वो कहीं ना कहीं धीरे 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 कृपा और अनुग्रह के पात्र बनते हैं और उनका जीवन सरल होता है। इन सभी के पीछे है हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार। तो अगर हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार अच्छा है, तो अगर हमारे भाग्य में दिक्कतें हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम सफल हो ही जाते हैं। पर चरित्र निर्माण और चरित्र पर काम करने से पहले यह भी समझें कि ये षड्विकार जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये कहीं ना कहीं एक टूटी हुई बाल्टी की तरह है, एक छेद वाले नाव की तरह है, जिसके अंदर या तो पानी रिस रहा है या पानी अंदर आ रहा है, जिससे ये नाव डूब सकती है और ये बाल्टी हमारे लिए काम नहीं कर रही है। चरित्र हनन और चरित्र खंडन ये हम खुद ही करते हैं। ये करते हैं इन षड्विकारों की वजह से। मैंने पिछले 6 वीडियो में आपको बहुत स्पष्टता से ये बताया था कि कैसे काम, क्रोध, इन सब चीज़ों से हमारे व्यवहार और हमारे भाग्य में दिक्कतें होती हैं। मैं कुछ वक्त में एक छोटा सा संक्षेप में आपको वापस बताऊंगा, लेकिन आप ये समझें कि हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं तुलना में लगे हैं दूसरों से। ये देख रहे हैं कि दूसरों के पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। ये तुलना हमें षड्विकारों की तरफ ले जाती है। कहीं ना कहीं हम एक स्पर्धा में लगे हुए हैं, भागना है हमें, पता नहीं किस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं। और भौतिक जीवन में अच्छा जीवन, अच्छी चीज़ें हासिल करना ज़रूरी है, पर जब वो ज़रूरतें इच्छाएं बन जाती हैं तब हमें तकलीफ होने लगती है, और तब ये स्पर्धा हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। और ये तुलना और स्पर्धा ही केवल नहीं है जो हमारे लिए दिक्कत बनाती है। हम में से कितने ही लोग हैं हर वक्त किसी ना किसी गणित में लगे हुए हैं, किसी ना किसी सोच में लगे हों, वैसा होगा तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। ऊपर से जो आजकल की टेलीविजन, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे भ्रम हमारे दिमाग में डाल देती हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो प्लानिंग कर लो, ऐसा कर लो। इन सभी गणित में, इन सभी विचारों में फंसकर और हम षड्विकारों की तरफ जाते हैं, और बात वहीं खत्म नहीं होती। पता नहीं हमारे घर को लेके, हमारे काम को लेके, हमारे आसपास के लोगों को लेके क्या साजिशें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। कोई कान फूंकने वाला हमारे आसपास बैठा होता है, कोई असंतोष पैदा करने वाला हमारे आसपास बैठा होता है, और कहीं ना कहीं हम में से कई लोग किसी न किसी तरीके से अपने जीवन को हल्का भी लेते हैं, और जिसको कहते हैं ना कैजुअल होना अपने जीवन में, वो हल्केपन में वापस ये षड्विकार आते हैं। तो घूम कर जो हमारे व्यवहार हैं वो हमें बार बार इन षड्विकारों की तरफ लेके आते हैं। और होता क्या है, जब हम काम और अपनी इच्छाओं की आग में फंसते हैं, ये हमारी समझदारी, हमारा संयम, हमारी स्थिरता, हमारे संतुलन, हमारी तरक्की, इन सबको हमसे छीन लेते हैं। और
बुरी तरीके से हमें फंसा देते हैं असंतुलन के अंदर। जहां हम क्रोध में फंसते हैं वहां हमारी विवेक की हानि होती है, हमारी शांति भंग होती है, हमारी ऊर्जा का खंडन होता है, और जो हमारे जीवन में आसपास के लोग हैं उनसे हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं, हमारे सेहत बिगड़ती है, हमारी करुणा का विनाश होता है क्रोध से। और जहां हम लोभ में फंसे वहां, और खास करके ये लोभ वो चीज़ है जो हम तुलना में देखते हैं कि दूसरों के पास क्या है और उसे पाने के लिए हम व्याकुल हो उठते हैं, कुछ शॉर्टकट लेते हैं जीवन में और अलग अनेक तरह की गलतियां करते हैं अपने जीवन में। इससे क्या होता है, हमारे धर्म का खंडन होता है, हमारी भीतर की स्पष्टता जाती है, हमारे अंदर का ठहराव, हमारा संतोष खत्म हो जाता है। मोह में फंसे तो कहीं ना कहीं ये हमारी सही और गलत की पहचान को बुरी तरह खत्म कर देता है, जो हमारे जीवन की स्पष्टता है इसे ले जाता है हमसे, हमारी आत्मनिर्भरता को खत्म करता है, हमें दूसरों के पीछे भागने पर विवश कर देता है, और कहीं ना कहीं हमारी एकाग्रता को ये खत्म कर देता है। और जहां आप मद में फंसे, और ये मद जो घमंड है हमारा, ये तो सबसे विचित्र और सबसे खतरनाक चीज है। मद जो है ये आपकी विनम्रता को खत्म करता है और आपके ईश्वर, आपके गुरु, आपके पितरों की कृपा को ये खत्म कर देता है। ये मद, ये घमंड इतनी बुरी चीज है। और यहीं तक नहीं, जो आपका अपनी आत्मा से संपर्क है, आपकी सफलताएं हैं, इन सबको आपसे छीन सकता है मद। मद धीरे 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 आपको ऐसी स्थिति में ले आता है जहां आपको पूरी दुनिया आपकी दुश्मन लगने लगती है, और कई बार तो आपको समझ ही नहीं आता कि आप खुद भी किसी काबिल हैं कि नहीं। ये मद ऐसी चीज़ है, ऐसी बुरी चीज़, षड विकारों में सबसे बुरी चीज़ मद है। और कहीं ना कहीं मात्सर्य या ईर्ष्या जो है, आपकी मन की शांति और आपका दूसरों से जो सद्भाव है, आपका आभार है, इन सभी चीज़ों को आपसे दूर हटा लेता है। तो ये षड विकार, और जैसे मैंने बताया आपको कि एक ऐसी नाव है जिसमें छेद है, पानी कितना अंदर आ रहा है आप ये सोच सकते हैं। एक बाल्टी है जो टूटी हुई है, आप जितना भी उसको भर लें उससे पानी रिसता ही रहेगा। आप जितना भी अच्छा कार्य कर लें, जितना भी पुण्य कर्म कर लें, जितना भी दान पुण्य कर लें, जितना भी आप अपने ऊपर मेहनत कर लें, अगर आपके षड विकार खत्म नहीं हुए तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन को खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए हमारे योग सूत्रों में कहा गया है कि यम, यानी कि अपनी जो इस भौतिकी जीवन के साथ आपका लेन देन है उसको कैसे नियंत्रित करना है, नियम, अपने आप को कैसे संतुलित और नियंत्रित करना है, ये योग हमें सिखाता है। और हमारे शास्त्रों में कई तरह की चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बताया है इतना कुछ कि कैसे इन षड विकारों से छुटकारा पाया जाए। उपनिषदों में बताया गया है इसके बारे में, हमारे वेदों में बताया गया है। और सीखें इनके बारे में, आपके आसपास जो आचार्य हैं, गुरु हैं, आपके बड़े बूढ़े हैं, इनसे समझें। किसी कोच, किसी थेरेपिस्ट से भी बात कर सकते हैं आप, ये सभी आपकी सहायता कर सकते हैं। अच्छे ग्रंथ, अच्छी किताब, अच्छा ज्ञान अर्जित करें, इनसे भी आपसे ये षड विकार दूर भागेंगे। और मैंने जो 6 वीडियो आपको दिए हैं उसके अंदर हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया, उसमें से मैंने हर एक के अंदर 2 उपाय बताए हैं। एक व्यवहारिक उपाय मैंने आपको बताया है और एक आध्यात्मिक उपाय मैंने आपको बताया है। तो आप ये 6 वीडियो अवश्य देखिएगा और यहां से आप शुरुआत करें अपने चरित्र निर्माण का। चरित्र निर्माण करने से पहले जो आप स्वयं अपने चरित्र का हनन कर रहे हैं, जो आप अपनी खुद के चरित्र का खंडन या तनुकरण, डाइल्यूशन जिसको कहते हैं, तनुकरण कर रहे हैं, उस प्रवृत्ति को बंद करें। वो प्रवृत्ति जब तक बंद नहीं होगी, आपके जीवन में कृपा और अनुग्रह नहीं होगा और आप जितनी भी मेहनत करें आपको उससे कम ही फल मिलेंगे। अकस्मात अगर आपको कोई अच्छे फल मिल भी जाते हैं, आप उन सभी फलों का कहीं ना कहीं खंडन अवश्य करेंगे। इसलिए षड्विकारों से बचें मेरे दोस्तों, षड्विकारों को खत्म करें अपने जीवन से। षड्विकारों से जितना दूर हो उतना दूर रहें, अच्छे चरित्र का निर्माण करें और जीवन सफल बनाएं।